नमस्कार, स्वागत है आपका ईएन हिंदी पर। पेश है हिमाचल की आज सुबह की 10 सबसे बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, इन फैसलों पर लग सकती है मुहर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 5 फरवरी को होगी। इसमें आगामी बजट सत्र की तिथियां तय हो सकती हैं। इसके अलावा कई अन्य कोरोना नियंत्रण से संबंधित निर्णय भी होंगे। राज्य के बजट अभिभाषण को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। 5 फरवरी को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग 1 फरवरी से खुले स्कूलों की स्थिति को लेकर जानकारी देगी। 5 दिनों के दौरान ग्रीष्मकालीन जिलों वाले स्कूलों में कितने विद्यार्थी किस कक्षा में आए, इस दौरान कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति रही, ऑनलाइन पढ़ाई किस तरह से जारी रखी गई है, इसकी जानकारी मंत्रिमंडल की बैठक में दी जाएगी। बता दें, हिमाचल प्रदेश के लाखों सेब बागवानों को केंद्रीय बजट से बड़ी राहत मिली है। दशक पुरानी मांग को पूरा करते हुए पहली बार विदेशों से आने वाले सेब पर 35% कृषि सेस लगाने की घोषणा की गई है। सेस लगने से विदेशी सेब का भारत की फल मंडियों में आयात घट जाएगा, जिससे हिमाचली सेब के दाम बढ़ जाएंगे। हिमाचल में 5 फरवरी तक मौसम खराब, बारिश और बर्फबारी के आसार। बारिश बर्फबारी के पूर्वानुमान के बीच मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुधवार को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में अंधड़, बिजली गरजने और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 से 5 फरवरी तक पूरे प्रदेश में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। प्रदेश में कई दिनों बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मंगलवार को मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था, लेकिन सभी क्षेत्रों में धूप खिली रही। हिमाचल में 4 आईपीएस के तबादले, 4 को मिली पदोन्नति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। प्रिंसिपल पीटीसी डरोह रहे डॉक्टर अतुल कुमार दिगंबर फुलजले को आईजी क्राइम लगाया गया है। यह आदेश 1 अप्रैल से लागू होगा। वहीं डीआईजी साइबर क्राइम संतोष पटियाल को डीआईजी खुफिया और सुरक्षा, डीआईजी क्राइम विमल गुप्ता को 1 अप्रैल से प्रिंसिपल पीटीसी डरोह के पद पर तैनाती दी जाएगी। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे जीसिफ कुमार को एसपी एनसीबी सीआईडी के पद पर नियुक्ति दी गई है। वहीं 4 आईपीएस अधिकारियों को सरकार ने पदोन्नति दे दी है। एसपी चंबा एस अरुल कुमार, जीसिफ कुमार और स्टडी लीव पर चल रहे डीके चौधरी को नियमित आधार पर सिलेक्शन ग्रेड दिया गया है। वहीं केंद्र में संयुक्त उपनिदेशक आईवी मुख्यालय के पद पर तैनात वीना भारती को प्रोफार्मा बेसिस पर पदोन्नति प्रदान की गई है। कैदियों को जेलों में मिलेंगे गद्दे, देश का पहला राज्य होगा हिमाचल। हिमाचल की जेलों में बंद कैदियों को सोने के लिए अब आरामदायक गद्दे दिए जाएंगे। ऐसा करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य होगा। जेल प्रशासन ने कैदियों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए सूबे के सभी कारागारों को अब डबल स्टोरी करने का निर्णय लिया है। लाला लाजपत राय जिला एवं मुक्त सुधार गृह में पहुंचे डीजीपी जेल सुमेश गोयल ने कहा कि सभी जेलों को डबल स्टोरी बनाने से जहां आर्थिक खर्च बचेगा, वहीं कैदियों को रखने की समस्या भी दूर होगी। प्रदेश में शुरू किए गए हर हाथ को काम योजना के तहत गत वर्ष प्रदेश में कैदियों को 1.5 करोड़ रुपए वेतन के रूप में दिया है, जबकि जेल प्रशासन की कमाई सालाना टर्नओवर 5 करोड़ के करीब है। प्रदेश की जेलों में 6 से 7% कैदी बाहर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुल्लू, मंडी, रामपुर, किन्नौर और नालागढ़ में नई जेलों का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि इन जिलों की दशा ठीक नहीं थी। हिमाचल चंबा जिला परिषद पर भाजपा का कब्जा, नीलम कुमारी बनी अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद चंबा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा समर्थित जिला परिषद सदस्यों ने कब्जा कर लिया है। मंगलवार को आयोजित चुनावी प्रक्रिया के बाद जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित नीलम कुमारी और उपाध्यक्ष पद पर हाकम राणा निर्वाचित हुए हैं। नीलम कुमारी ने कांग्रेस समर्थित पंकज को 8 मतों से हराया है। इसमें नीलम को 13 और पंकज को 5 मत मिले। उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हाकम राणा ने कांग्रेस समर्थित ललित ठाकुर को 4 मतों से हराया। उपायुक्त ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीबीएसई डेट शीट, मई में होंगी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। देश भर के विभिन्न राज्यों में सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मंगलवार को बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी की गई। बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई। सीबीएसई के अनुसार परीक्षाएं 4 मई 2021 से शुरू होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने लाइव संबोधन के पहले ट्वीट कर सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं केंद्रीय विद्यालय जाखू शिमला के प्रिंसिपल मोहित गुप्ता ने कहा कि शिमला में 15 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। कहा कि परीक्षाएं मई में होंगी, ऐसे में विद्यार्थियों के पास तैयारी के लिए समय है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को पूरी तरह तैयार किया जाएगा। कोरोना वायरस इन हिमाचल, कांगड़ा के संक्रमित बुजुर्ग की मौत, 25 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। कांगड़ा के 78 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस के 25 नए मामले आए हैं। कांगड़ा जिले में 6, ऊना 4, शिमला 3, सोलन 2, मंडी 6, कुल्लू 3 और हमीरपुर में एक नया मामला आया है। मंडी जिले में 3 शिक्षकों समेत 6 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 57,587 पहुंच गया है। कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 365 रह गए हैं। अब तक 56,238 मरीज ठीक हो चुके हैं और 968 संक्रमितों की मौत हुई है। 6,136 स्वास्थ्य कर्मियों को लगी कोरोना वैक्सीन। हिमाचल में मंगलवार को 6,136 हेल्थ केयर वर्करों को कोरोना के टीके लगाए गए। कुल 77.5% टीकाकरण हुआ है। सबसे ज्यादा कांगड़ा जिले में 96% स्वास्थ्य कर्मी टीका लगाने पहुंचे। राज्य में अभी तक 631 सेंटरों में 39,588 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश के लोगों में अपनत्व की भावना उत्पन्न करेगी रथ यात्रा, जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर प्रस्तावित रथ यात्रा प्रदेश के 50 वर्षों के शानदार सफर को लेकर लोगों में अपनत्व की भावना उत्पन्न करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज यहां प्रस्तावित स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा में प्रदेश के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रथों की बनावट में एकरूपता और आकर्षण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा संभवतः हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर 15 अप्रैल को आरंभ होगी, जो प्रदेश के सभी क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान सभी प्रमुख विभागों को अपनी उपलब्धियों को चिन्हांकित करने के लिए सक्रियता से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। यह रथ यात्रा पिछले 50 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रथ यात्रा संबंधित क्षेत्र की 2-3 पंचायतों के सभी क्लस्टर से होकर निकलेगी, जहां राज्य की उपलब्धियां के बारे में गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को विशिष्ट रूप से दर्शाया जाए। उन्होंने कहा कि उन स्थानों की उपलब्धियों को भी उजागर करने के प्रयास किए जाएंगे, जहां से रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा को आकर्षक और सूचनात्मक बनाने के लिए रथ यात्रा समिति गठित की जाएगी। रथ पर लगाई जाने वाली LED स्क्रीनों पर विभिन्न विभाग अपनी विकासात्मक यात्रा पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शित करेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पिछले 50 वर्षों में राज्य की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के साथ साथ प्रदेश सरकार की विभिन्न उपलब्धियों पर आधारित विवरणिका और पुस्तिकाएं तैयार करेगा। शिविर में न आने पर हिमाचल युवा कांग्रेस के 8 पदाधिकारी पदमुक्त। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा न लेने पर हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस (युका) ने अपने 8 पदाधिकारियों को 1 महीने के लिए पदमुक्त कर दिया है। आगामी 1 माह तक इन नेताओं की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद ही इनकी बहाली तय हो सकेगी। प्रभारी अमनप्रीत सिंह लाली, सह प्रभारी दामन बाजवा, प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी और कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने कार्रवाई का संयुक्त फैसला लिया है। पदमुक्त होने वालों में विधानसभा क्षेत्रों के 2 युका अध्यक्ष भी शामिल हैं। भंडारी ने बताया कि युका के इन पदाधिकारियों के खिलाफ मंगलवार को कार्रवाई की गई है। इस संबंध में सभी पदाधिकारियों को लिखित फरमान जारी कर दिए गए हैं। इन सभी नेताओं को 1 माह के लिए पदमुक्त किया गया है। जिन नेताओं पर कार्रवाई की गई है उनमें प्रदेश पदाधिकारियों में आलोक चौहान, प्रीति और कांता शामिल हैं। इनके अलावा अमित कटोच सुलह, राज राणा ज्वालामुखी, विशाल कुमार शाहपुर, शमशेर अली चिंतपूर्णी और पंकज कुमार कसुम्पटी शामिल हैं। 50% से अधिक हुई हिमाचल के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मंगलवार को 50% से अधिक विद्यार्थियों ने कक्षाएं लगाईं। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को 10 से 15% अधिक विद्यार्थी स्कूलों में पहुंचे। 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय में सबसे अधिक करीब 55% विद्यार्थियों ने स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करवाई। 9वीं, 10वीं और जमा 1 कक्षा में 45 से 50% के बीच विद्यार्थियों की हाजिरी रही। 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या में मंगलवार को स्कूल खुलने के दूसरे दिन काफी बढ़ोतरी रही। 5वीं कक्षा में मंगलवार को 42,161 में से 34,064 और 8वीं कक्षा में 42,497 में से 31,138 विद्यार्थी स्कूल आए। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि धीरे धीरे स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। सोमवार की तुलना में मंगलवार को अधिक विद्यार्थी स्कूल पहुंचे। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में संख्या और अधिक बढ़ेगी। शिक्षा निदेशक ने बताया कि सभी स्कूलों में SOP का पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों से रोजाना रिपोर्ट उप निदेशकों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय पहुंच रही है। मंडी में ATM क्लोनिंग से धोखाधड़ी करने वाले 3 शातिर धरे।
मंडी पुलिस ने एक जागरूक बैंक उपभोक्ता व बैंक मैनेजर की होशियारी से एटीएम क्लोनिंग से धोखाधड़ी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। दो शातिर युवाओं को तो जागरूक उपभोक्ता व बैंक मैनेजर ने रंगे हाथ एटीएम के अंदर ही पुलिस के सहयोग से दबोच लिया, लेकिन एक मास्टरमाइंड को पुलिस ने जोगिंद्रनगर से दबोचा, जो मंडी से बस में बैठकर फरार हो गया था। तीनों के पास से 2 दर्जन से अधिक एटीएम कार्ड, कैश और कुछ उपकरण भी बरामद हुए हैं। मामले में बड़े गिरोह की संलिप्तता को देखते हुए स्वयं एसपी मंडी जांच में जुट गई हैं। बताया जा रहा है कि इस गिरोह का पूरे देश में नेटवर्क फैला है, जिसमें रसूखदार घरों के उच्च शिक्षित युवा भी हैं। हरियाणा के रहने वाले हैं तीनों शातिर। पकड़े गए 3 युवा हरियाणा के रहने वाले हैं और कई दिनों से हिमाचल में सक्रिय हैं, जो माह के अंत में एटीएम में घुसकर एटीएम कार्ड की किसी उपकरण से क्लोनिंग कर लेते हैं और फिर जब पहली तारीख के बाद खातों में सैलरी और पेंशन का पैसा आ जाता है तो ये क्लोनिंग करके तैयार कार्ड से पैसे निकालने के लिए ऐसे एटीएम प्रयोग में लाते हैं जहां भीड़ कम हो और सीसीटीवी खराब चल रहे हों। मंगलवार को साइबर सेल की टीम ने एटीएम कार्ड क्लोन कर पैसे निकालने वाले हरियाणा के 2 शातिर युवाओं को राज्य सहकारी बैंक के चौहटा स्थित एटीएम के अंदर से दबोचा। एटीएम कार्ड क्लोन कर ये शातिर अभी तक जिला में लाखों रुपए की चपत लोगों को लगा चुके हैं। ये शातिर बड़ी चालाकी से एटीएम से पैसे निकाल रहे व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाते थे और उसके कार्ड की क्लोनिंग कर लेते थे। कुल्लू के मलाना में चली गोली, 17 वर्षीय किशोर जख्मी। कुल्लू जिला के मलाना इलाके में बंदूक से अचानक गोली चलने के कारण 17 वर्षीय किशोर जख्मी हो गया। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। लड़के को बाएं बाजू और बाईं टांग पर गोली लगी, जिससे वह जख्मी हुआ, जिसका उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार गलती से ट्रिगर दब जाने के कारण यह घटना हुई है। यह बंदूक घटना का शिकार लड़के के चाचा भागीराम की है। यह घटना मलाना के समीप जंगल में हुई है। लड़का वहां पर भेड़ बकरियां चरा रहा था। बंदूक भी वहीं पर डेरे में रखी हुई थी। ग्रामीण इलाकों में भेड़ बकरियों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए भेड़ पालक बंदूक अपने पास रखते हैं, क्योंकि जंगली जानवर कभी भी भेड़ बकरियों पर हमला कर देते हैं। इस मामले में भी भेड़ बकरियों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए रखी बंदूक से हादसा हुआ है। कुल्लू के एसपी गौरव सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि घटना के शिकार हुए लड़के का उपचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की बारीकी से छानबीन कर रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत। थाना बद्दी के तहत मलपुर में तेज रफ्तार में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति व बेटे को चोटें लगी हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला प्रीतम दास पुत्र मुंशी राम निवासी गांव व डाकघर मानपुरा की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उसने बताया कि वह अपनी पत्नी मीना देवी व बेटे महिर के साथ बाइक पर अपने ससुराल पिंजौं से अपने घर जा रहा था। जब वे मलपुर पुल से थोड़ा आगे पहुंचे तो एक ट्रक चालक ने पीछे से ओवरटेक करते हुए बाइक को टक्कर मारी दी और ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। ट्रक की टक्कर लगने से वे तीनों बाइक सहित सड़क पर गिर गए, जिससे उसकी पत्नी की मौके पर मौत हो गई तथा उसको व बेटे को चोटें आई हैं। यह हादसा ट्रक चालक द्वारा ट्रक को लापरवाही व तेज रफ्तार से चलाने के कारण हुआ है। डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।